तो मैं मनु के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि मनु दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो संपूर्णानंद जी की मैं चर्चा कर रहा था। उनकी बुक मैंने देखी है, मैं उन पे लेख भी एक मैंने तैयार किया है कि वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा पहला सिस्टम वेद था। और आप मनु को भी ले लीजिए, इसमें पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा है कि स्त्री का निजी धन होता है। पहला वर्ड किसी ने यदि दुनिया में प्रयोग किया है वो मनु ने किया है, स्त्री धन। जिस समय दुनिया में स्त्री को जड़ कहा जाता था, दुनिया में पता ही नहीं कि स्त्री और मिट्टी में कोई भेद हो, वो दुनिया की सभ्यता में जब थी, जो आज के समय में बड़े बड़े मॉडर्न अपने को कहते हैं, उस समय मनु ने कहा था कि स्त्री धन होना चाहिए। और स्त्री धन पता है, आपको विवाह के समय में जो आपको प्राप्त हो, स्वयं आपने उपार्जन किया हो, पति से आपको कुछ प्राप्त हो, बड़े भाई से कुछ प्राप्त हो, माँ से कुछ प्राप्त हो, ऐसे जितने लोग हैं उससे किसी भी समय जो भी आपको प्राप्त होता है वो आपका निजी धन है। उसको मनु ने स्त्री धन की संज्ञा दी है। और स्त्री धन उस स्त्री के परमिशन के बिना कोई टच नहीं कर सकता, ये लॉ का पार्ट रहा है थ्रू आउट। तो लोग आज स्त्री के अधिकार की बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मनु वो पहले व्यक्ति थे जो स्त्री के इस धन पे पहरेदारी लगाई हुई थी। और वो स्त्री धन किसको जाता था पता है? आज भी अपने यहाँ परंपरा बची हुई है थोड़ी बहुत। माँ का वो सब धन केवल और केवल उसकी लड़की को जाता था। तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक रूप में क्या आपका जो अपना इंडिपेंडेंस है, इसका ये संपूर्णानंद जी लिखते हैं कि ये केवल और केवल यहाँ की परंपरा में थी कि स्त्रियों के पास अपना धन हो और उस धन पे कोई अधिकार न जमा सके, इसलिए उसको लॉ का पार्ट बनाया गया था। समझ रहे हैं ना? हम इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे और उस सोसाइटी की चर्चा हम कर रहे हैं और उसको मॉडर्न मान के जी रहे हैं, जहां पता है कि 1920-21 तक कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। समझ रहे हैं? और फ्रांसिस बेकन को हम पढ़ाएंगे, जो 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 क्या क्या बोला है, क्या क्या आप सब पढ़ें उनका। आप एरिस्टोटल को पढ़ाते हैं, एरिस्टोटल ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या कहा है वो आप सुनेंगे तो आप बोल नहीं सकते मुंह से। तो इन लोगों का क्या व्यू है उसको तो आप बताते नहीं। और मनु जो कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष जो है वो समान है, स्त्री का निजी धन चाहिए। और जो फेमस जो लोग वो भी कभी कभी बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे सारे विषय जो वेद के अनुरूप हैं, आप उनको मनु की बात समझिए। और वेद के जो भी प्रतिकूल जाता है, अपने यहाँ जैमिनी जैसे लोग ने नियम बनाया हुआ है, जावाली जैसे ऋषि ने नियम बनाया हुआ है कि वो कभी भी वो लॉ का पार्ट नहीं हो सकता। वो किसी पब्लिक का ओपिनियन हो सकता है लेकिन उससे सोसाइटी नहीं चल सकती। नहीं बिल्कुल। तो ये वेद के जो कुछ विषय हैं ना, ये विषय को हमें वेद और स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और ऐसा यदि हम देखेंगे तो हम ट्रेडिशन को ठीक से समझेंगे। ये बात है जो कई बार सुनाई देती है कि कोई कुछ बोल देता है। तो कोई कुछ बोल देता है तो या तो मनु वेद को नहीं जानते थे, और यदि वेद को जानते थे तो वेद के विरोध में ये बात कैसे लिख सकते हैं? एक तरफ तो वो वेद में जो स्त्री पुरुष की रचना की बात है वही बात एग्जैक्टली बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो सारी चीज बोल रहे हैं जो स्त्री का जो एक तरह से सबसे जो आदरणीय स्थिति है। एक तरफ बोल रहे हैं पिता से 1000 गुनी बड़ी माता है। ये सब बोलते बोलते कोई कह देगा कि वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती है, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, और उधर उनके सामने में है कि 27 ऋषिका बैठी हुई।
उनके सामने है कि मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य से उसी आत्मा के बारे में चर्चा कर रही है। उनके सामने है कि गार्गी कैसे याज्ञवल्क्य से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ नहीं किया। कई और ऋषि पुरुष थे, उन पुरुष के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शास्त्रार्थ किया है। वो सारे ऋषि कहते हैं कि जो यदि गार्गी यदि डिबेट में यदि जीतती हैं तो भी हमारी विजय, और हारती है तो भी हमारी पराजय। ऐसे ऐसे जिसके सामने पर्सनैलिटी है और वो उसको जानता है। एक सिंपल आप पढ़ लीजिए, आपको यदि वेद का ये सब पढ़ लेंगे और आपको पता है रूल, और आप देखेंगे कि उसके ठीक अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट मिलता है, तो आप उसको कहेंगे क्या? कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कहेगा। तो या तो मैनिपुलेशंस हुए हैं जो अपने यहाँ जो कई कितने 100 वर्षों तक हम पराधीन रहे हैं, उसमें कोई भी 10 श्लोक किसी से लिखवा के जोड़ सकता है और डिमोरलाइज कर सकता है आपको कि आप में यही सब है। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिसर्च वे में ओरिजिनल सोर्स को बेस बनाते हुए जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और एक ऑर्डर में आप सारे थॉट को लाएंगे, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखने लगे। ये बात मैं हमेशा ये सोचती हूँ या बोलती हूँ, जैसे फ्रेंड्स में भी बात होती है कि इट्स नॉट ईजी टू बी अ वुमन इन अ मैंस वर्ल्ड। या बहुत बच्चे बोलते हैं जो घर से परेशान रहते हैं कि कुछ रूल सेट किए हुए हैं जो लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है। तो कहती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। पर अभी जो भी ये कॉन्वर्सेशन हुई है ना, इससे मुझे बीइंग अ वुमन बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपको चीज़ें गर्व भी हैं। महसूस होगा कि हमारे जी, जी। पूर्वजों ने ऐसे हमें देखा है। जी, जी। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।